मिस्र के अहराम खास तौर पर अहराम जीजा दुनिया के सबसे बड़े और पुराने अजूबों में शुमार होते हैं। ये तकरीबन 4500 साल पहले कदीम मिस्र के फिरौनों ने अपनी कब्रों के तौर पर बनाए थे और इनके बारे में आज तक मुहक्किकीन और माहिरीन में बहस रही है। अहराम जीजा के सबसे बड़े अहराम यानी खूफू के अहराम में 20 लाख से ज्यादा बड़े पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए थे, जिनका वजन बाज़ औक़ात 2 से 15 टन तक था। ये ब्लॉक्स करीबी पथरीली कानों से लाए जाते और लकड़ी के रोलर, रैंप और इंसानी ताकत से खींचकर ऊपर चढ़ाए जाते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें ऐसी इंजीनियरिंग और हिसाब किताब इस्तेमाल हुआ जो उस दौर के लिए हैरान कुन था, और कई मफरूज़े ये भी हैं कि शायद कोई खास टेक्नोलॉजी या ऐसी मालूमात थी जो अब हमारे पास नहीं रही। लेकिन साइंसी तहकीक के मुताबिक ज्यादातर ये इंसानी मेहनत, सादा औजार और इंजीनियरिंग के कमाल से मुमकिन हुआ। कदीम मिस्र की धरती पर एक ख्वाब देखा गया कि फिरौन खूफू ने चाहा उसकी कब्र ऐसी हो जो हमेशा के लिए अमर हो जाए, जो जमीन पर आसमान की तरह बुलंद हो। उसने अपने मेहमानों को हुक्म दिया कि एक ऐसा अहराम बनाया जाए जो सूरज की शुआओं को छू ले और जिसे देखकर आने वाली नस्लें हैरान रह जाएं। हजारों मजदूर, किसान और माहिर कारीगर दरियाए नील के किनारों से जमा किए गए। कुछ पत्थरों को काटा जाता, कुछ को कश्तियों में रखकर लाया जाता और फिर बड़े बड़े पत्थर रस्सियों और लकड़ी के तख्तों पर खींचते हुए रैंप के जरिए ऊपर ले जाया करते थे। दिन हो या रात, सूरज की तपिश हो या रेगिस्तानी आंधियां, इनका काम नहीं रुकता था। मजदूरों के पसीने और मेहनत ने एक एक पत्थर को जगह पर जमा दिया। हर ब्लॉक अपने हिसाब से तराशा गया ताकि वो दूसरे ब्लॉक के साथ ऐसे फिट हो जाए जैसे एक राज बंद किताब का सफा। फिरौन के हुक्म पर माहिरीन नजूम भी आसमान के सितारों को देखकर सिमतें तय करते ताकि अहराम कायनात के हिसाब से दुरुस्त रुख में खड़ा हो। वक्त गुजरता गया और कई दहाइयों की मेहनत के बाद एक अजीम अहराम वजूद में आया। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि इंसान की लगन, मेहनत और ख्वाब की अलामत था। और आज भी जब हम अहराम मिस्र को देखते हैं तो हैरान होते हैं कि बगैर किसी जदीद मशीन के इंसानों ने किस तरह ये अजीम कारनामा सरअंजाम दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, इल्म और हौसले से वो काम भी मुमकिन हो जाते हैं जिन्हें दुनिया नामुमकिन समझती है।